एक समय की बात है जब भगवान शिवा की प्रिय पत्नी सती का देहांत हो गया। इस घटना ने शिवजी को भीतर तक तोड़ दिया। वे संसार के मोह माया से पूरी तरह विरक्त हो गए और हिमालय की गुफाओं में जाकर गहरे ध्यान तपस्या में लीन हो गए। उनका मन अब किसी भी सांसारिक चीज में नहीं लगता था, न सुख न दुख न प्रेम। इधर पृथ्वी और स्वर्ग लोक में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। एक शक्तिशाली राक्षस तारकासुर ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। इस वरदान के कारण वो लगभग अजेय बन गया। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया और उसने तीनों लोकों, देव, मनुष्य और ऋषियों पर अत्याचार शुरू कर दिए। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने मिलकर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि इस संकट से मुक्ति का एकमात्र उपाय है भगवान शिव का पुनः विवाह और उनके पुत्र का जन्म। उसी समय पर्वतराज हिमालय के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, पार्वती। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उनका संकल्प और भी दृढ़ होता गया कि वे शिवजी को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेगी। देवताओं ने यह योजना बनाई कि पार्वती शिवजी की सेवा करे और कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करे, ताकि शिवजी का हृदय फिर से प्रेम के लिए जागृत हो सके। पार्वती ने वर्षों तक कठोर तप किया, भोजन त्याग दिया, केवल पत्तों पर जीवित रही और अंत में तो वो भी छोड़कर केवल वायु पर निर्भर रहने लगी। उनकी अटूट भक्ति, समर्पण और प्रेम को देखकर पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हुआ, लेकिन शिवजी अब भी गहरे ध्यान में लीन थे। तब देवताओं ने अंतिम उपाय के रूप में कामदेव को बुलाया, ताकि वे शिवजी के हृदय में प्रेम की भावना जगा सके। यहीं से आगे की प्रसिद्ध कथा शुरू होती है, जब कामदेव अपने फूलों के बाण से शिवजी के ध्यान को भंग करने का प्रयास करते हैं। अगर चाहो, देवताओं के आग्रह पर कामदेव ने एक कठिन और जोखिम भरा कार्य स्वीकार किया। वे जानते थे कि भगवान शिवा की तपस्या भंग करना साधारण बात नहीं है, यह उनके लिए विनाशकारी भी हो सकता है। फिर भी सृष्टि की रक्षा के लिए उन्होंने ये साहसिक कदम उठाया। वसंत ऋतु का सुंदर वातावरण बनाया गया, चारों ओर फूल खिल उठे, मधुर सुगंध फैल गई और प्रकृति प्रेम से भर उठी। उसी समय जब शिवजी गहरे ध्यान में लीन थे, कामदेव ने अपने पुष्प बाण को धनुष पर चढ़ाया और पूरे एकाग्र मन से शिवजी की ओर छोड़ दिया। जैसे ही वो बाण शिवजी के हृदय को स्पर्श करता है, उनके ध्यान में हलचल होती है। उनकी समाधि भंग हो जाती है। अचानक उनका मन विचलित होता है, परंतु अगले ही क्षण उन्हें यह आभास हो जाता है कि किसी ने उनके ध्यान में बाधा डाली है। क्रोधित होकर शिवजी ने अपनी आंखें खोली। उनका तीसरा नेत्र प्रज्वलित हो उठा और उस अग्नि की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उसने क्षणभर में ही कामदेव को भस्म कर दिया। दिल टूटना, रति का विलाप और करुणा। जब कामदेव की पत्नी रति को ये समाचार मिला तो वो शोक में डूब गई। वे रोती बिलखती हुई शिवजी के पास पहुंची और उनसे प्रार्थना करने लगी। रति ने करुण स्वर में कहा कि उनके पति ने ये कार्य किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के कल्याण के लिए किया था। उनकी विनती सुनकर शिवजी का हृदय पिघल गया। शिवजी ने कामदेव को पुनर्जीवित तो किया, लेकिन एक विशेष रूप में। अब वे बिना शरीर के ही अस्तित्व में रहेंगे। इस प्रकार कामदेव अनंग अर्थात बिना शरीर वाले बन गए। हबिस्कस प्रेम की विजय और शिव पार्वती विवाह समय बीतता गया। पार्वती की कठोर तपस्या, अटूट भक्ति और सच्चे प्रेम ने अंततः शिवजी का हृदय जीत लिया। उन्होंने पार्वती की भक्ति को स्वीकार किया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का निर्णय लिया। भव्य और दिव्य समारोह में शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि सृष्टि के संतुलन की पुनः स्थापना भी थी। इसके पश्चात उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर राक्षस तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई।